महाराज, अमृता को पता चल गया पूजा यहाँ हो रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास नागकाशी की शक्तियां हैं, वो कुछ कर पाएगी। अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना वो हर्षिता कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। वो तुझे अभी पता चल जाएगा। कनिष्क, हमने वो वासु की पूजा रोक दी। अमृता, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे पिताजी मुसीबत में। उन तीनों ने उन्हें कैद कर लिया है। वो पिताजी की हत्या कर देंगे। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे कनिष्क। हमने तुम जैसे घटिया और स्वार्थी लोग नहीं देखे। गलती हमारी है, हमने ही अपने बेटे को जिंदा करने की लालच में तुम लोगों का साथ दिया था। इसे मैं देखूंगी। तो फिर आ गई, पर अब यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। पिछली बार तो तुझे छोड़ दिया था नागिन, लेकिन अब तो नहीं बच पाएगी। तैयार हो जा अपनी मौत के लिए। हमारी मदद कीजिए। धर्म पाप पुण्य मोक्ष भोग अर्थ नर्थ शस्त्र शास्त्र शस्त्र शस्त्र श्वेत काम घोर काम राम राम ब्रह्म ब्रह्म संसार है, अहंकार ही विध्वंस है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है। देख लिया इसका अंजाम। तुम लोगों का भी यही है। आज तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। बेवकूफ नागिन, बिल्ली का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, और बिल्ली के 9 जन्म होते हैं। तुम नागिनों की तरह नहीं, बीमारा और खत्म। तू जितनी बार कोशिश करेगी, मैं उतनी बार जिंदा होकर तेरे सामने खड़ी हो जाऊंगी। देख नागिन, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी। अपने पीछे तो देखो, तुम लोगों की
की मौत पीछे खड़ी है। नागकाशी की शक्ति है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। अमृता, आपने हमारी और हमारे लोगों की रक्षा करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। बस एक एहसान और कर दीजिए, हमें हमारे बेटे से मिलवा दीजिए। ये बूढ़ी आंखें उसको देखने के लिए तरस गई हैं। हम अपने बेटे को उसका हक देना चाहते हैं। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। हमारे बेटे कनिष्क को बचा लीजिए। आप हमारे पिता समान हैं। इस तरह हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम भी कनिष्क को फिर से जिंदा करने के लिए उतने ही बेचैन हैं जितने कि आप हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त फिर से जिंदा हो जाए। और आज हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द आपका बेटा आपके साथ होगा। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च वयस्नानाय गृह्यताम्। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? किस हक से कह सकती हो तुम? एक बहू के अधिकार से। समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दस्यामि तं मया देव। तुम्हारी आखिरी और अंतिम इच्छा आप पूरी करें। वो नागमणि आप हासिल करेंगे। समत्पन्नं सर्वसन्तोषिकारकं कृतं तुभ्यं प्रदास्यामि नानार्थ। नागमणि की सुरक्षा हम हमेशा रक्षा। नागमणि तुम आपको किसी भी हाल में नहीं, किसी भी हाल में नहीं। पुष्पुरेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं नानार्थ तद्गृह्यताम्। ऊर्जा, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कैसी खबर? हम जान गए हैं कि नागमणि कहाँ है। कहाँ है ऊर्जा? अमृता ने उसे त्रिकोण लोक में सुरक्षित रखा है। इसका मतलब हम नागमणि हासिल नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम मणि हासिल कर सकते हैं। एक रास्ता है। क्या? त्रिकोण लोक में नृत्य करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। सिर्फ सुरम्या का। तो इस तरह त्रिकोण लोक की महारानी सुरम्या को हराकर अमृता वहां की रानी बन गई। और अब वही सुरम्या हमारे काम आ सकती है। पर कैसे? वो तो खुद पत्थर की मूर्ति बन चुकी है। तो आप अपनी शक्तियों से उसमें जान फूंक दीजिए और आपके इस एहसान के बदले वो मणि हासिल करने में हमारी मदद करेगी। हमें नहीं लगता कि सुरम्या हमारी मदद करेगी। अमृता ने सुरम्या का राज छीना, उसका सम्मान छीना है। वो अमृता से नफरत करती होगी। वो उससे बदला लेने में हमारी मदद जरूर करेगी।
सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। सुरम्या और हमारी शक्तियां मिलकर अमृता का सर्वनाश कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। नागलोक की अमानत नागमणि वापस नागलोक में होगी। हम साबित कर देंगे कि हमें नागरानी बनने का पूरा हक है। सुरम्या की मूर्ति तो कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहाँ ढूंढे? यही है सुरम्या की मूर्ति, लेकिन हम इसे जीवित कैसे करें? सुरम्या की मूर्ति तो जीवित नहीं हो रही है, हमारी सारी शक्तियां बेकार जा रही हैं। मृदंग नृत्य, हाँ, सुरम्या को हराने के लिए अमृता ने मृदंग नृत्य किया था। तो अब इन्हें मृदंग नृत्य ही जीवित कर सकता है।
सुरम्या, इस दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। कौन है आप? हमने आपको नया जीवन दिया है। आपके दोस्त, नागरानी, कुछ भी कह सकती हैं आप। पर आपने हमें पुनः जीवित क्यों किया? हम दोनों के दुश्मन से बदला लेने के लिए। हम दोनों का दुश्मन? अमृता। हम एक इच्छाधारी नागिन है, नागराज की बेटी है अमृता। और अब जब हम यहाँ तक आ ही गए, मणिगंधा तो हम लेकर ही जाए। अमृता, भाग्य ने हमें जरिया बनाकर आपको अपने अपमान का बदला लेने का एक और मौका दिया। हाँ, हम लेंगे अपना बदला। उसके कारण हमें अपना सम्मान खोना पड़ा। उसे अपना त्रिकोण लोक देकर हमें अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन अब उसकी जान लेकर हम अपना सम्मान, अपना अधिकार, अपना सिंहासन, अपना त्रिकोण लोक वापस लेंगे। कहाँ है वो नागिन? आपका हर सपना पूरा होगा। अगर आप हमारा साथ देंगी तो हमारे दुश्मन की मौत निश्चित है। हम आपको आपका त्रिकोण लोक दिलवाएंगे और आप हमें नागमणि दिलवाएंगे। नागमणि? हाँ, नागमणि को अमृता ने त्रिकोण लोक में छुपा रखा है। हम आप अमृता तक पहुंचाएंगे। ले लेना उससे अपना बदला, खत्म कर देना उसे। मंजूर है? मंजूर है। तैयार हो जाओ। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े युद्ध के लिए, एक ऐसा युद्ध जहां न सिर्फ तुम्हारी हार होगी, बल्कि होगी तुम्हारी मौत। एक ऐसा युद्ध जो एक नया इतिहास बनाएगा। आज के बाद जब भी कोई इच्छाधारी नागिन सुरमया से मुकाबला करने के बारे में सोचेगी तो उसे मिलेगी मौत, दर्दनाक मौत। कहीं अमृता कोई मुसीबत में तो नहीं? क्यों सोच रहे हैं हम अमृता के बारे में? जब वो जिंदगी में नहीं रही तो यादों में क्यों बसती है? भूल क्यों नहीं पा रहे उन्हें? आस्था के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है, कैसे निभाएंगे उसे? अगर अमृता इस कदर हमारे दिलो दिमाग पर छाई रही तो आस्था के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? बड़ी स्वार्थी है आप अमृता। पति का प्यार भी चाहिए, बहू का अधिकार भी चाहिए, और उसके बदले में देना कुछ नहीं। काकीसा, नागमणि के अलावा आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए। हमें सिर्फ नागमणि चाहिए अमृता। वरना तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम में से कोई एक जीत नहीं जाता। शुरू होने जा रहा है एक
आइए अर्जुन, आप भी आओ बेटा। अर्जुन बेटा, आपकी शादी की तैयारियों के बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दादी साहब, कहिए। हमने बहुत कोशिश की कि हम आस्था को अपना लें, लेकिन हम अमृता को अपने दिल से नहीं निकाल पाए। हम आज भी अमृता से बहुत प्यार करते हैं दादी साहब, और इसीलिए हमारा ज़मीर हमें इजाजत नहीं देता कि हम आस्था से शादी करें। हम आस्था से शादी करें। हे साईनाथ, आपकी कृपा से हमारा प्यार जीत ही गया। आप हमसे भी शादी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन, क्योंकि दो अलग अलग रूप होने के बाद भी आस्था और अमृता एक ही है। आज तक आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? यही कि हम अमृता हैं। अपना प्यार और अपने पति का साथ हासिल करने के लिए हमने आस्था का रूप धारण किया। हम अर्जुन से इतना प्यार करते हैं कि उनके बिना जिंदगी का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं। उनके बिना जीने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नागिन, आखिर तू अपनी नई चाल चल ही गई। एक बार फिर हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तूने। हाँ दादी साहब, हमने किया ये सब कुछ, और अर्जुन को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तुझे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे नागिन। अर्जुन हमारा प्यार है दादी साहब, हमारा पहला और आखिरी प्यार। ये हमारी जिंदगी है दादी साहब, और यही सच है। और ये सच जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे बेहतर होगा। अमृता, अमृता, हम दोनों को जुदा करने का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए दादी साहब, क्योंकि ये नामुमकिन है। नामुमकिन। अमृता, घर के सभी लोग आपको देख के बहुत खुश होंगे। लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? अमृता घर की बहू है और बड़े दिनों बाद इस घर में वापस लौटी। दो लोगों के बीच में अनबन होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाता है। 7 जन्मों का बंधन कहते हैं शादी को, और हम कम से कम एक जन्म तो अच्छे से जीना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं इसमें आप सब हमारा साथ देंगे। इसलिए प्लीज अमृता का इस घर में फिर से स्वागत कीजिए। आशीर्वाद दीजिए।
कोई नहीं हरा सकता हमें, कोई नहीं। फिर वो अमृता कैसे जीत गई? किस काम की है हमारी सारी शक्तियां जो एक नागिन का मुकाबला नहीं कर सकती? इसी बात से तो मैं भी हैरान हूं। इस पूरे ब्रह्मांड को अपने कदमों में झुकाने की शक्तियां हम तीनों के पास, लेकिन उसने हमें हराया कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास जिसके सामने हमारी सारी शक्तियां नाकाम हो गई? हम यहाँ उसकी शक्तियों का हिसाब करने इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमें यह सोचना है कि मणि कैसे हासिल हुई। उसके लिए हमें कनिष्क को जिंदा करना होगा, क्योंकि वही है जो हमें नागमणि तक पहुंचा सकता है, और इसीलिए उस अमृता ने उसे जिंदा होने नहीं दिया। सही कह रहे हो तुम। अब हमें अमृता पर नजर रखनी होगी, और वो भी इस तरह कि उसे पता न चले। पर ये होगा कैसे? इसकी मदद से। दादी साहब। अमृता, अमृता। दादी साहब, जब सबने स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे बेटे रुद्रा के कातिल आप एक नागिन, जिसे हम अपनी बहू बनाकर इस घर में लाए थे। दादी साहब, हम आज भी आपकी वही बहू हैं। नहीं, आप सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन हो। और ये नागिन कभी भी अपने पति या उसके परिवार को खत्म कर सकती है। भुला दीजिए सब कुछ, हमें स्वीकार कर दीजिए। अर्जुन की खुशी के लिए ही दादी साहब, भुला दीजिए सब कुछ। आप देख लीजिएगा दादी साहब, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ। यही चाहती हैं ना आप कि हम सब कुछ भुला दें? ठीक है, भुला देंगे और आपको बहू की तरह स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। हमें आपकी कोई भी शर्त मंजूर है दादी साहब। सोच लीजिए। हमने सोच लिया दादी साहब, आप मांगिए, क्या मांगना है आपको? तो ठीक है, दीजिए, हमें नागमणि दीजिए। दीजिए, नागमणि दीजिए हमें। हम वादा करते हैं कि हम दिल से आपका स्वागत करेंगे। हम बाहें फैला के आपको स्वीकार लेंगे, अपनी बहू मान लेंगे। नहीं दादी साहब, हम आपको नागमणि नहीं दे सकते। अगर आपकी बेटी की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि आप नागमणि हासिल करें, तो हमारी माँ की भी अंतिम इच्छा यही थी कि हम नागमणि की रक्षा करें। और किसी के लिए भी अपनी माँ की अंतिम इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं होता। बड़ी स्वार्थी हैं आप अमृता। पति का प्यार भी चाहिए, बहू का अधिकार भी चाहिए, और उसके बदले में देना कुछ नहीं। दादी साहब, नागमणि के अलावा आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए। हमें सिर्फ नागमणि चाहिए अमृता, वरना तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, जब तक हम में से कोई एक जीत नहीं जाता। अमृता, आप कनिष्क के साथ। शुरू हो चुकी है बच्चा 7:30 बजे बिग मैजिक पर। हम सपना तो नहीं देख रहे, आप वाकई हमारे पास है। अगर सपना होता तो टूट गया होता। अगर वाकई भविष्य देख सकती तो जान जाती कि हमारा साथ कितना है। भविष्य देखने के नाम पर धोखा देती हो ना लोगों को।
हम सचमुच लोगों का भविष्य देख सकते हैं। झूठ। हम भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम जब किसी को हाथ लगाते हैं ना, तो तुरंत उसका भविष्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। अच्छा, तो फिर मुझे छूकर बताइए ना कि मेरे नसीब में आपका प्यार है या नहीं? है ना? लाइए अपना हाथ। अमृता, आप कनिष्क के साथ, कनिष्क के साथ। कनिष्क? ये कनिष्क कहां से आ गया? ये जिंदा कैसे हो गया? भविष्य तो हमने आपका देखा था, तो कनिष्क और अमृता आपके भविष्य में क्या कर रहे हैं? उनका आपके भविष्य से क्या लेना देना है? प्यार ही तो है अमृता। प्यार ही है जो हमें बार बार करीब ले आता है। आज ये प्यार ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। प्यार ही है जो आत्मा में बसता है। अगर आप नहीं मिलती तो? नहीं अर्जुन, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता अर्जुन, कोई नहीं। सुरम्या,
हे साइना, आपकी कृपा से हमने अर्जुन को फिर से पा लिया है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया आपने। अब कनिष्क को जिंदा करने में हमारी सहायता कीजिए साइना, ताकि दादी सासे मणि की रक्षा कर सके। कनिष्क कैसे जिंदा हो सकता है? शुरू होने जा रहा है एक मैजिकल, रहस्यमय और रोमांचक सफर। शूरवीर सिस्टर 25 जून से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे बिग मैजिक पर। लक्स फ्रेश स्लैग। लेकिन आप यहाँ क्यों आई? आपसे ये कहने कि आप जल्दी अमृता का सर्वनाश कर दीजिए। उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। क्यों? क्या किया उसने? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब अमृता को ढूंढने के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा। अब हम आपके घर में जाकर उस नागिन का फन जब तक अमृता की मौत नहीं होगी, त्रिकोण के देवता हमें वाणी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले आपको हमें नागमणि लाकर देनी होगी, फिर हम आपको अमृता तक पहुंचाएंगे। पहले हम अमृता को मारेंगे, फिर वो करेंगे जो आप चाहें। ये मत भूलिए कि एक बार अमृता आपको हरा चुकी है। उसके पास नागमणि है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरना अभी तक तो हमने उसे खत्म कर दिया होता। सुरम्या, जल्दी से जल्दी त्रिकोण लोग जाने की तैयारी करो। उस अमृता को अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार हमें हमारी शक्तियां वापस मिल जाए, फिर हम तुरंत त्रिकोण लोक के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अमृता को हम मारें, सिर्फ हम। हे साइना, आपकी कृपा से हमने अर्जुन को फिर से पा लिया है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया है आपने। अब कनिष्क को जिंदा करने में हमारी सहायता कीजिए साइना, ताकि दादी सासे मणि की रक्षा कर सके। कनिष्क कैसे जिंदा हो सकता है? ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं अमृता, चंद्र ग्रहण होने वाला है। बस ये आखिरी मौका है। तुम्हें चकोर और चकोरी के पंख खोजने होंगे और उन पंखों को चांद की दिशा में उड़ाना होगा। साथ ही साथ तुम्हारे पास मुट्ठी भर रेत होनी चाहिए और एक चाबी भी। पंख जो तुम्हें रास्ता दिखाए। रेत के साथ तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना वक्त है और चाबी सारे दरवाजे खोल देंगे। और याद रखना अमृता की सिर्फ एक और आखिरी मौका है तुम्हारे पास। चंद्र ग्रहण खत्म हो गया तो मैं हमेशा के लिए नमृत लोक में कैद हो जाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं, आपकी जिंदगी हम आपको देते हैं। इसमें हमारा भी स्वार्थ है, लेकिन हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। आपके बहुत एहसान हैं। यही एक मौका है आपके एहसान चुकाने, इसलिए ये मौका हम हाथ से नहीं गवाएंगे। हमारे दुश्मन भी आपको जिंदा कर आपका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि उनसे पहले हम आप तक पहुंच जाएंगे। इस बार हमारी वक्त बहुत कम बचा है। इस रेत के खत्म होते ही ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। हमें उससे पहले कनिष्क को पुनर्जीवित करना होगा।
ये तो अमर मृत्यु धुंध है। ये बिना जान लिए खाली नहीं लौटता। यानी अमृता की मौत निश्चित है। मणि को वृक्ष से बाहर निकालने के लिए कुछ मंत्रों और गुप्त शब्दों का उच्चारण करना होगा। कैसे गुप्त शब्द? महारानी अमृता ने आपको भेजा है तो गुप्त शब्द और मंत्र भी जरूर बताए होंगे। जाइए, उनके उच्चारण करते ही मणि अपने आप वृक्ष से गिर जाएगा। अब इसमें से असली कनिष्क कौन है ये तुम्हें ढूंढना हो। क्या आप दोनों तैयार हैं? हाँ। ये अवसर मैं पहले तुम्हें देता हूं। ढूंढो अपने कनिष्क को।